भालू अप्पी के लास्ट व्लॉग में बस एक ही इंसान की बात जो भर-भर के करी गई है, वो है सनी के माँ-बाप की। और स्पेशली सनी की अम्मी के बारे में बात करी गई है कि भाई उनको देखकर जिस तरह से वो रो रही थीं, लोगों को ऐसा लगा कि उनकी खुद की माँ रो रही है। क्योंकि वो जिस तरह से रो रही थीं, लोगों ने भर-भर के मैसेजेस करे हैं कि भाई उनको रोते हुए देखकर हमारा दिल बाहर आ रहा था। लिटरली ये जो मैं स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ, ये कुछ मैं अपनी साइड से नहीं बोल रही, भालू अप्पी के कमेंट सेक्शन में ही लोगों ने भर-भर के सारी बातें कही हैं। आप देखो यहाँ पे, माय हार्ट एब्सोल्युटली ब्रोक फॉर सनीज़ मदर एंड अम्मा, कि तुम इस उम्र में उन्हें छोड़कर जा रहे हो। अब यार क्या कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि भई इन्होंने भी एक फ़ैसला लिया कि इनको मुंबई में ही रहना है, तो अब क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो लोग माँ-बाप भी मजबूर हैं, देखो वो लोग वो धरती नहीं छोड़ सकते जहाँ वो इतने सालों से रहे हैं। एकदम से तो कोई पेरेंट्स नहीं छोड़ते। हम अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचें तो वो भी एकदम से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक ऑप्शन था इनके पास कि ये भई अपने साथ उनको ले जाएँ, बट पता नहीं क्या इश्यू है कि भई ये सनी अपने माँ-बाप को मुंबई ले जाना ही नहीं चाहता। अब लोगों ने भर-भर के बोला है कि इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। दूसरी एक तरफ इनकी नानी के लिए भी बोला है, अम्मा के लिए कि अम्मा को ले जाओ अपने लिए। बल्कि एक जगह सबा ने बोला भी था कि पता नहीं कहाँ से बोल रही थी कि तुम वहाँ से ही अम्मा डायरेक्ट मुंबई आ जाना। तो इसमें तो हम सबा को गलत नहीं कह सकते, भालू अप्पी को। बल्कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला है कि भालू अप्पी उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती अम्मा को। बट अम्मा के ऑलरेडी बेटे भी हैं, अब बेटे उनको अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, बेटे उनको अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, ये हमें किसी को नहीं पता है। क्योंकि ऐसा नहीं है सबा के और शुएब के मामू नहीं है, मामू भी है, 2-3 मामू हैं इनके, पता नहीं वो क्यों नहीं रखते ये नहीं पता। बट सबा की अब इस चीज़ में हम गलती क्या बताएँ कि जब सनी ने ही कभी नहीं बोला कि मैं अपने माँ-बाप को मुंबई में रखना चाहता हूँ। क्योंकि सबा से ज़्यादा सनी के माँ-बाप हैं वो। ठीक है, लोग उसको इतना गलत आके बोल रहे हैं कि वो अपने सास-ससुर को क्यों नहीं ले जाना चाहती। अरे सास-ससुर छोड़ो, उसके तो माँ-बाप हैं, वो अगर बोलेगा तो अब यहाँ पर ना आप रिज़ा को देखो, भाई साहब ये किस कदर मोटी होती जा रही है। अब मोटा होना कोई बहुत बुरी बात नहीं होता, बट इसकी एज अभी मुश्किल से 20 से 21 साल है। उस एज में इतना ओवरवेट होना, खुद में ही बीमारियाँ पालने वाला शरीर हो जाता है। और मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। बट फिर भी अगर किसी इंसान का वेट ज़्यादा होता है तो उसे बीमारियों के इश्यूज़ ज़्यादा रहने के चांसेस हो जाते हैं। इवन दो या तो तुम्हारी कोई कंडीशन हो, मेडिकल कंडीशन, बट रज़ा की कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, वरना ये भी ये लोग ब्लॉग में कहीं न कहीं मेंशन कर देते। बट उसके बाद भी आपकी ओवर ईटिंग और आपका डाइट कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखो, भालू अप्पी को हम इसलिए थोड़ा-सा साइड कर सकते हैं वेट के मामले में, क्योंकि देखो उसकी अभी प्रेगनेंसी का पूरे जर्नी रही, तो उसमें इंसान का वेट बढ़ना एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, और वो पहले से ही ओवरवेट रही है और उसको कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ रहे हैं, वो उसने बताया है कई बार वीडियो में। और फिर बच्चा होने के बाद एकदम से वेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका डाइट इस तरह से हो जाता है, और एकदम से डिलीवरी होने के बाद भी उसे कंट्रोल करना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होती है, मतलब धीरे-धीरे वो चीज़ हो पाती है। बट रज़ा भाई 20-21 साल का बच्चा है वो, ठीक है? उसका इतना ज़्यादा केयरलेस होना अपनी हेल्थ को लेकर बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इतने वेट के साथ आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, और डायबिटीज़ हो जाती है, या फिर आपका वो थायरॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना इंसान बोलता है ना, वेट हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं आपको वेट कम, देखो जिसका कम होगा उसका फिर भी थोड़ा चल जाता है। बट जिसका ज़्यादा होता है उसका नहीं चल पाता। पता नहीं ये क्यों अपने पे ध्यान नहीं देती। भई यहाँ पे बात हो रही है फिर से सनी की अम्मा की। भई सनी की अम्मा के लिए सवा क्या करेगी भाई? कितना भी कमेंट सेक्शन भरते रहो। भई देखो, बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। भाई माँ-बाप मानती है वो जो भी लड़की होती है अपने पति के माँ-बाप को, बट एक जो अटैचमेंट होती है ना, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा होती है। जैसे सबा को अपनी अम्मी-अब्बू से ज़्यादा है ना? वो बहुत एक नेचुरल चीज़ है और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो बहुत नेचुरल चीज़ है अपने पेरेंट्स से होना। तो इसमें सनी की गलती है। अब जैसे सनी को एक कमेंट आया था, सबा रो रही है, कब रोई हमने तो नहीं देखा, शेम ऑन यू सनी, वो खुद जल्दी भागना चाहता है मुंबई, घर जमाई कहीं का। भाई देखो, उसके अपने बेनिफिट्स हैं मुंबई के।
ठीक है? वहाँ रहने के, उसका लाइफ़स्टाइल हो गया, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है, या एक ये कह लो आपके पास स्टेबिलिटी बहुत आ गई मुंबई में रह के, और बस उसकी ये गलती हुई है कि वो इस टाइम अपने घरवालों के बारे में नहीं सोच रहा कि भाई उनको लेकर भी आ जाता हूँ या तो उन्हें भी यहाँ रख लूँ। और ये बात 110% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, कि आप लोग भी होगे जो ये देख रहे होगे। अगर सनी इंसिस्ट करेगा सबा को तो सबा लेकर आएगी उन्हें मुंबई, बट उसके लिए सनी को करना पड़ेगा इंसिस्ट। सबा खुद से क्यों लाएगी? दूसरी बात, इसको बहुत जगह बोला गया कि जैसे ही सबा की नंद आती है, सबा चल दी मुंबई। मे बी पॉसिबल इनके बीच में कोई ना कोई क्लैशेस होंगे, इसकी वजह से वो बंदी मुंबई भी नहीं आती है। अब बीच में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता। इसको देखने, ये जानने के लिए कभी वो मुंबई आए या इतना बड़ा व्लॉग बने कि वहाँ पर सनी की बहन भी कैप्चर हो, जहाँ पे बातें-वातें हों, वो चीज़ वो लेती ही नहीं है। अगर सनी की बहन आ गई है तो सब वहाँ से कट लेगी मिनटों में। भाई देखो यहाँ पे फिर कि एकलौता बेटा है वो भी दूर हो गया, जमाई बनकर जाकर अपने माँ-बाप पर तरस नहीं आता, अकेले हैं बुढ़ापे में बेचारा। बेचारे मेरे तो बहुत दिल दुख रहा है जो मैं, भाई तुम्हारे दिल दुखने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, हमें भी, मैंने भी व्लॉग देखा, मुझे भी बुरा लगा उनको रोते देखकर। लेकिन भाई उसको अपनी, उसने जब सुना होगा सबा से शादी करने के लिए बात हुई तो सबा ने कंडीशन रखी होगी कि मैं तो मुंबई ही रहूंगी, मैं मौदा नहीं रहूंगी। उसने उस चीज पे अग्री करा क्योंकि उसके अपने फायदे थे। इस चीज को समझो तो इसमें भालू अप्पी को ब्लेम देने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, रज़ा और रेहान के लिए भी बहुत लोगों ने बोला कि भाई उसके खुद के पेरेंट्स के लिए उसको कोई प्यार-व्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो रहना नहीं चाहती, मेडगिरी करने के लिए वो साथ में घूमती-फिरती है। क्योंकि उसके माँ-बाप ने उसे बहुत बचपन में इन लोगों को सौंप दिया, और बच्चा जिनके साथ रहता है उसको अटैचमेंट भी उन्हीं के साथ होती है। ये बहुत सच्ची बात है। चाहे कितना भी कह लो कि तुम्हें अपने माँ-बाप के लिए प्यार-मोहब्बत नहीं है, जो बच्चा माँ-बाप के साथ रहा ही नहीं, उसको प्यार-मोहब्बत कहाँ से होगी? भाई ये भी तो सोचो, प्यार मोहब्बत अटैचमेंट होने के लिए साथ में रहना पड़ता है। हाँ, उसको इतनी ज़रूर होगी कि ये मेरे माँ-बाप हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ टाइम बिताया ही नहीं है। जब टाइम नहीं बिताया तो तुम्हें अटैचमेंट कहाँ से हो जाएगी? वो जब हम लोग अपने माँ-बाप के साथ रहते हैं ना, तब हमारा दिल निकलता है अपने माँ-बाप के लिए। वरना नहीं निकलता है। जैसे बहुत लोग देखे होंगे आपने, शादी के बाद ना बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि वो अपने भाई-बहन से दूर हो जाते हैं, माँ-बाप से दूर हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता कि आपका 100% वाला प्यार 0 पे आ जाएगा, बट बहुत तरीकों से एक गैप बन जाता है। बहुत गैप बन जाता है लोगों के बीच में। तो जो माँ-बाप बच्चों के साथ रहे ही नहीं, बचपन से वो टीनेजर्स हो गए, उनको क्या प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट बच गई है? उनको बची ही नहीं है। इसलिए रज़ा और रेहान अपने माँ-बाप के पास नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट, प्यार, मोहब्बत जैसी चीज़ कोई फ़ील ही नहीं होती। अगर ये रहे होते तो उन्हें होती। या तो चलो ये लोग यहाँ रह रहे थे, इनके अब्बा जो थे वो सऊदी में या जहाँ भी कुवैत में रहते हैं, एटलीस्ट खाला साथ में रह रही होती, तो भी एक बॉन्ड बना रहता। बट वो रही ही नहीं है, वो कभी-कभी आती थी, तो कहाँ से बॉन्ड बच गया? बॉन्ड बचा ही नहीं है, जो बॉन्ड बचा ही नहीं तो वो बॉन्ड दिखाएँगे कैसे? उसका बॉन्ड सबा के साथ बना हुआ है। रेहान का बॉन्ड मैडम जनाब के साथ है, तो वो उनके साथ दिखता है, क्योंकि वो उनके साथ रह रहे हैं। अब जिनके साथ रहेगा ही नहीं इंसान, उनका बॉन्ड दिखेगा कहाँ? भाई और भी इतना भरा पड़ा है, कमेंट सेक्शन बेइंतहा भरा पड़ा है कि तुमसे मौधा में नहीं रहा जाता, ये नहीं हुआ जाता। भाई उसको अपने कंफर्ट ज़ोन की आदत है अपने घर में रहने की। सबा का जो अपना घर है उसमें ही कितने लोग रहते हैं आप ये देखो। भाई उसका अच्छा खासा घर बना हुआ है, 3 बीएचके तो शायद है। उस बंदी ने अपना जो 3rd वाला रूम था उसे भी अपने बेटे का, हैदर का बना डाला, ताकि उस रूम में जब इसकी खाला आई हुई थी, खाला और वगैरह लोग जो है वो सो ना पाएँ। वो लोग हॉल में सोते हैं। तुम देख रहे हो माइंडसेट क्या है? मतलब जो बंदी इसके लिए रात-दिन लगी रहती है, जिसकी माँ इसके लिए रात-दिन लगी रहती है, उनको ये हॉल में सुलाती है। उसके बाद भी अपने घर पे अपनी तरह से रूल करती है ये। तो ये उस घर में सास-ससुर को क्यों लाएगी? क्योंकि इसे ये समझ में आता है कि अगर ये सास-ससुर के साथ रहेगी, तो इसका कम्फर्ट ज़ोन चला जाएगा, और वो सबका जाता है भाई। जब एक इंसान सास-ससुर के साथ रहता है, तो उसका कम्फर्ट ज़ोन जाता है, और ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ये भी ह्यूमन ही है। ये कोई अलग गोले से उतर के नहीं आई है, ठीक है? तो वो अपना कंफर्ट ज़ोन कम नहीं करना चाहती, यही एक रीज़न है कि वो मोधा में भी नहीं रुकती, क्योंकि वहाँ पे सास-ससुर होते हैं इसके, और इसका कंफर्ट ज़ोन वहाँ पे ख़त्म होता है।
दैट्स ऑल, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।